नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 13 मार्च सेकंड शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज के शिफ्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं। उससे रिलेटेड मैं कुछ फैक्ट बताऊंगा। जिन मित्रों का आगामी एनटीपीसी एग्ज़ाम है, देखिएगा वहाँ से चार या पाँच क्वेश्चन यहीं से फंस जा रहे हैं। और जितने भी एनटीपीसी का भी प्रीवियस क्वेश्चन हुआ है शिफ्ट में, उसको आप रिवाइज करके जाइए। वहाँ से भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 12 से 15 क्वेश्चन जीके का आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। और वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया था आपका। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नागालैंड राज्य में किया जाता है। यह नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। एक होता है पक्के पागा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये हॉर्नबिल सिर्फ रहेगा तो नागालैंड में, और पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यह एक पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि आपका दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर बन रहा है या कहाँ है? तो अभी तो ये गोरखपुर में है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। लेकिन 2021 से अभी ये हुबली में बन रहा है। हुबली कहाँ है? कर्नाटक का एक शहर है। वहीं पर 2021 का जो है ये हो जाएगा आपका। लेकिन इस समय जब क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो इसमें गोरखपुर आप लगाएंगे, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का पहले क्या नाम था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। और प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी और 1900 जो है 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल कर रख दिए थे नीति आयोग। अच्छे, नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया इसका नाम है। और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष इसके होते हैं जो है प्रधानमंत्री के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसके पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, और इस समय इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार, याद रखिएगा। ये भी कैबिनेट स्तर के होते हैं। इसमें एक सीईओ होते हैं। पहले इसके सुशांत खल्लू जो है इसके जो है आपका सीईओ थे, और इस समय इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, याद रखिएगा। नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम में सीईओ अमिताभ कांत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग इसकी जो है कब हुए थे? तो ये आपका 1857 की जब क्रांति हुई रही थी तो उसी के पहले जो है ये भारत के गवर्नर जनरल थे। बाद में जब 1958 ईस्वी 1858 ईस्वी जब ये क्रांति समाप्त हुई तो रानी ने जो है कि जो इसकी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली। तब वहाँ से वायसराय की नियुक्ति करने लगी थी। तो इसीलिए जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। इन्हीं के समय महत्वपूर्ण भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय के शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। स्कॉटलैंड कहाँ पर है? यहाँ पर इंग्लैंड देश है, याद रखिएगा। ब्रिटेन है, ब्रिटेन के उत्तर में यहाँ पर स्कॉटलैंड देश है जो कि इंग्लैंड का ही पार्ट है। तो इसी को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किसको? मेघालय के शिलांग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या पूछा था। रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। ये अंतिम जो है हिंदू शासक थे। इनका कार्यकाल आपका 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक था, याद रखिएगा। और इन्हीं को जो है रत्नावली इनकी पुस्तक थी, प्रियदर्शिका तथा नागाभट्ट इनकी जो है पुस्तिका थी, याद रखिएगा। ये भी एक लेखक थे। इन्होंने इन्हीं के जो है दरबार में बाणभट्ट रहते थे, जिन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है। तो कन्फ्यूजन मत करिएगा, हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है कादम्बरी, इसको भी याद रखिएगा। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के लैंग्वेज को चेंज करता है? तो बताइए, ये है कंपाइलर। कंपाइलर क्या कहता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। क्योंकि हम जो है कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा समझता है और हम लोग लो लेवल में, इसलिए हाई लेवल को लो लेवल में बदल देता है। ये क्या करता है कि जैसे पूरा पेज है तो पूरे पेज को एक साथ में बदलता है। एक होता है इंटरप्रिटेटर, वो लाइन बाय लाइन जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। अगला क्वेश्चन था कि संवेग परिवर्तन
की दर न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के दूसरे नियम से संबंधित है, क्योंकि यह बराबर एम में दूसरे नियम है, यहीं पे संवेग जो है परिवर्तन के जो है नियम हमको पता चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम का कितना अंतर होता है बताइए। तो ये आपका 5 घंटे 30 मिनट भारत के समय से ये आगे है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए ग्रीनविच यहाँ पर है, इंग्लैंड के 0 देशांतर से इसको खींचा गया है, और ये भारत के समय से जो भारत का जो हमारा समय है 5.5 घंटा क्या है आगे है। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि हमारा देश पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा है द सेकेंड ऑफ गार्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साकेत मजूमदार इसके लेखक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको याद रखिएगा। कई एग्जामों में ये पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना इसकी है। देखिएगा एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कॉमन जीके, जीएस और स्टैटिक जीके से ही पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसी को आप रिवाइज करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए। देखिएगा आपका उसमें जो है 40 में 35 से लगभग 37 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे रेलवे के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना में बंदरों के बचाव और पुनर्वास की योजना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाथी के लिए पुनर्वास की योजना कहाँ की गई है बचाव के लिए? तो आप केरल बताएंगे। हाथी के लिए केरल में और बंदरों के लिए तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये रेलवे का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, यही से काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या आया था। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए। तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश स्थित है। आंध्र प्रदेश में केला भी सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अभ्रक भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन किया जाता है? केरल में। ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फल भी उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा फलों में सबसे आगे कौन है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में केरल के राज्यपाल तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान, इस समय केरल के राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयम। याद रखिएगा। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में शांत वैली है और फूलों की वैली कहाँ पर है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। और सिलिकॉन वैली कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर? यह भी केरल राज्य में स्थित है। तो ये होगा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।